जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत पाठ 1 राग की रस्सी के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए इस पाठ से कुछ लघु प्रश्न उत्तर और कुछ मुख्य प्रश्नों का यहाँ पे संकलन किया है। तो मैं जानती हूँ कि आपको इससे कुछ जानकारी मिलेगी और आपकी पढ़ाई में ये हेल्पफुल बनेगा। ठीक है, यह वीडियो। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो लघु प्रश्न है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख रखा है, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, तिब्बत के मंत्री का क्या नाम था? तो आपने पाठ पढ़ा ही होगा, क्या नाम था तिब्बत के मंत्री का? लोनपो गार था। ठीक है। प्रश्न 2 है, तिब्बत का मंत्री क्यों परेशान था? तिब्बत का मंत्री क्यों परेशान था? अपने बेटे के भोलेपन के कारण। और प्रश्न नंबर 3 है, तिब्बत के 32वें राजा कौन थे? तो तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसेन थे। सौनग वसेन पढ़ेंगे इस शब्द को। क्या पढ़ेंगे? सौ, औ की मात्रा लगी है तो सौनग वसेन थे। प्रश्न 4 है, लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसेन के दरबार में क्या थे? अब तो पहले ही आपको पता है कि वो क्या थे? दरबार में एक मंत्री थे। इसको पूरा हम ऐसे पढ़ेंगे, लोनपो गार राजा सौनग वसेन के दरबार में मंत्री थे। तो आओ अब हम इसकी कुछ और प्रश्न का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लोनपो गार किस बात के लिए प्रसिद्ध था? अब जो लोनपो गार मंत्री था वो अपने राज्य में, ठीक है, किस बात के लिए प्रसिद्ध था? लोनपो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? तो इसका उत्तर होगा समझदार और होशियार बनाने के लिए। उसने क्यों भेजा था? समझदार और होशियार बनाने के लिए। प्रश्न 7 है, पहली बार शहर भेजते समय मंत्री ने अपने बेटे से क्या कहा? शहर में जाकर उन्होंने क्या कहा? शहर में जाकर भेड़ों को बिना बेचे और मारे जौ के 100 बोरे लेकर ही घर आना, वरना घर आने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने अपने बेटे से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनका बेटा क्या था? बहुत ही भोला भाला था और वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? समझदार और होशियार बनाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 8 है, शहर में लोनपो गार के बेटे की मदद किसने की? तो शहर में लोनपो गार के बेटे की मदद एक लड़की ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है, पहली बार लड़की ने लोनपो गार के बेटे की मदद किस प्रकार की? तो पहली बार लोनपो गार के बेटे की मदद उस लड़की ने क्या किया? पहली बार लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। 100 बोरे जौ के खरीद कर उसको कहाँ भेज दिया? लोनपो गार के बेटे को घर वापस भेज दिया, क्योंकि उसके पिताजी ने पहले ही कहा था कि जौ के 100 बोरे लेकर आना और भेड़ों को न मारना है और ना ही उन्हें बेचना है। तो लड़की ने पहली बार उसकी मदद कर दी। अब हम आगे के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 10 लिखा है, दूसरी बार लड़की ने लोनपो गार के बेटे की मदद किस प्रकार की? तो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरी बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर बाजार में बेच दिए। जो रुपए मिले उनसे 100 बोरी जौ के खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। प्रश्न नंबर 11 है, लोनपो गार ने क्या शर्त रखी और किसके लिए रखी? तो लोनपो गार ने जिस लड़की ने उसके बेटे की मदद की थी उससे यह शर्त रखी कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। ठीक है, ये शर्त रखी उसने। प्रश्न नंबर 12 है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो प्यारे बच्चों, हमें यह शिक्षा मिली कि हमें जीवन में हर कार्य समझदारी और बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। क्या शिक्षा मिली हमें? कि हमें हर कार्य जो है वो समझदारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो इस पाठ के लघु प्रश्न थे। अब हम इसके कुछ मुख्य प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 1 है, मुख्य प्रश्न के अंतर्गत वह लिखा हुआ है,
कि तिब्बत के मंत्री से किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तिब्बत के मंत्री किन किन बातों को लेकर या किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो आंसर है, हमारा उत्तर है, मंत्री जी का बेटा बड़ा हो गया था, वह बहुत भोला भाला था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उनके बाद उसके बेटे का क्या काम कैसे चलेगा, वह जीवन में क्या करेगा, उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना देगा, उसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। यह सब सोचकर मंत्री जी चिंतित रहते थे। ठीक है, ये सोचकर वह परेशान रहता था। प्रश्न नंबर 2 है मुख्य प्रश्न के अंतर्गत, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। तो यहाँ पे उत्तर है, वह भोला भाला परंतु सक्षम था। मैं उसे पढ़ने लिखने, लोगों से मिलने, बात करने और बाजार से सामान खरीदने आदि अवसर देता, ताकि वह समझदार बन जाता और अपना जीवन अच्छे से जीता। तो ये आप करते या कोई भी आप जैसा बालक या हम होते तिब्बत के मंत्री की जगह, तो हम इस प्रकार के उपाय करते। ठीक है, अब हम इसके कुछ अन्य मुख्य प्रश्नों के बारे में जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मंत्री अपने बेटे को जीने की कला सिखाना चाहता था, जीवन में आने वाली मुश्किलों से सामना करना सिखाना चाहता था, उसे अच्छे और बुरे का फर्क करना सिखाना चाहता था, उसकी सूझबूझ की परीक्षा भी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा था। प्रश्न नंबर 4 है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, और जगह क्यों नहीं भेजा। उसने शहर में क्यों भेजा। मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा होगा ताकि वह अधिक लोगों के संपर्क में आए। वह जितने अधिक लोगों से मिलता, उसे उतने ही प्रकार के अच्छे और बुरे अनुभव प्राप्त होते। इन अनुभवों के आधार पर वह सच्चे और झूठे लोगों में फर्क करना सीखता। इससे उसकी समझ बढ़ती और होशियारी से जीना सीखता। तो ये हमारे 4 प्रश्न हो गए मुख्य प्रश्नों के अंतर्गत। हमारा 5वां प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीजें खरीदी होगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। तो हमारा उत्तर होगा, जिन लोगों ने यह चीजें खरीदी, उन्होंने बालों से ऊनी कंबल, कोट की पट्टी, गुलबंद, गर्म टोपी और पहाड़ी छतरी तथा सींग से सजावट का सामान और वाद्य यंत्र बनाए होंगे। ठीक है, हमारा 6वां प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, क्यों। आगे लिखा है इसका उत्तर, लड़की बुद्धिमान थी, उसके निर्णय तर्क के अनुसार थे, उसने हर समस्या का समाधान लोमकोगार की शर्तों के अनुसार तुरंत ही कर दिया, समस्या देने वाले को भी सोचने पर विवश कर दिया, इसलिए उसकी समझदारी भी दिखती है। तो लड़की क्या थी, समझदार भी थी और बुद्धिमान भी थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ के मुख्य प्रश्न थे। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थ के बारे में जानकारी देते हैं। कठिन शब्दार्थ के अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो कठिन शब्द है वो क्या है, भोला। भोला का मतलब होता है सीधा साधा। नंबर 2 पर है मशहूर। मशहूर का मतलब होता है विख्यात, यानी जिसकी प्रसिद्धि हो चारों तरफ, जिसका नेम फेम हो। हल, तीसरे नंबर पे क्या शब्द है, हल। हल का मतलब होता है समाधान। जब हमारे पास कोई समस्या होती है तो उसका हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नंबर 4 पे लिखा है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी का मतलब होता है तुरंत उत्तर देने का कौशल या निपुणता। ठीक है। प्रस्ताव, 5वें नंबर पे क्या शब्द है, प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब होता है सुझाव। नंबर 6 पे लिखा है आप बीती। आप बीती का मतलब होता है स्वयं के साथ घटी कोई घटना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आप बीती कहते हैं। 7वें नंबर पे शब्द है मंजूर। मंजूर का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। जब हम किसी की बात को स्वीकार कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम मंजूर कर लेते हैं उस बात को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों,
ये आपके कठिन शब्दार्थ हुए। मैं समझती हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो काम आएगा, आपकी जानकारी को बढ़ाएगा और आपको पाठ 1 के लघु प्रश्न और मुख्य प्रश्नों को याद करने में आपकी सहायता करेगा। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और जो भी आपके कमेंट्स हैं या कोई भी आपकी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इन कठिन शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, ठीक है। और बार बार आप याद कर सकते हैं इनको पढ़ के अभ्यास के द्वारा। अब मैं अपने अगले वीडियो के साथ आपको मिलूंगी। धन्यवाद।